न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के परिवहन और शहरी विकास से जुड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर को आधुनिक परिवहन व्यवस्था देने वाले कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अधोसंरचना समिति की बैठक में राज्य के परिवहन और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन निर्णयों से मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर जैसे शहरों को आधुनिक परिवहन व्यवस्था और विकास की नई दिशा को और रफ्तार मिलेगी। मुख्य प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं पुणे लोनावाला उपनगरीय रेलवे मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन, MUTP के तहत मुंबई के लिए 268 नई AC लोकल ट्रेनों की खरीद, ठाणे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एलिवेटेड रोड, साथ ही मेट्रो मार्ग 11 के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। वर्ली BDD के रहवासियों को पहले चरण में घरों की चाबियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के हाथों 556 रहवासियों को घरों का कब्जा दिया गया। MHADA के मुंबई मंडल द्वारा निर्मित 2 इमारतों के फ्लैट्स का वितरण किया गया। इन नए घरों के साथ BDD निवासियों का विशाल घर का सपना आखिरकार पूरा हो गया। चाबी वितरण कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने नए घरों का संयुक्त निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने BDD निवासियों से कहा, मुंबई में घर की कीमत सोने के समान है, इसलिए अपने इस सोने को संभाल कर रखें। महाराष्ट्र डिजिटल और सौर ऊर्जा में नई पहचान बना रहा है। राज्य का भविष्य 42,000 करोड़ के निवेश और 28,000 रोजगार के मौकों से मजबूत होगा। महाराष्ट्र अब डेटा सेंटर कैपिटल और सौर ऊर्जा इंटीग्रेशन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हाल ही में निवेश को लेकर 8 महत्वपूर्ण MOU और 2 रणनीतिक करार हुए हैं, जिनसे राज्य में करीब 42,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 28,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खास बात यह है कि हाइपर लूप प्रोजेक्ट को भी अब गति मिलने जा रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र को नया शहर मिलने जा रहा है। रायगढ़ जिले में तीसरी मुंबई बसने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है, ये आर्थिक विकास का नया अध्याय होगा। तीसरी मुंबई आर्थिक विकास का नया अध्याय। वर्ली में गोल्डमैन सैक्स के लिए विस्तारित मुंबई कार्यालय का उद्घाटन समारोह में निवेशकता के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास के लिए रायगढ़ जिले में तीसरी मुंबई बसाई जा रही है और ये तीसरी मुंबई आर्थिक विकास का नया अध्याय होगी। गणेश भक्तों को रेलवे ने तोहफा दिया है। इस बार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसके लिए सीएम फडणवीस ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस साल गणेश उत्सव के दौरान अपने गृह नगर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 267 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार का आभार जताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए महाराष्ट्र पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, AI सक्षम समाज बनाना समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाड़ेर में आयोजित MKCL की रजत जयंती समारोह में कहा कि AI की तेज लहर में होने वाले सामाजिक बदलावों का सामना करने और उन्हें अपनाने वाली पीढ़ी तैयार करना नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड का काम है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार MKCL के नवाचार और विकास उन्मुख उपक्रमों में भागीदार रहेगी। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सीएम सहायता निधि से राहत मिल रही है। अमरावती में 7 महीने में 1,187 मरीजों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का सहारा मिला है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि और धर्मादाय अस्पताल मदद का आधार बन रहे हैं। अमरावती संभाग में पिछले 7 महीनों में 1,187 मरीजों को 10 करोड़ 61 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार इस व्यवस्था को पेपरलेस और डिजिटल बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऐलान किया, हर महानगर पालिका में दिव्यांग भवन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि महाराष्ट्र में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक समूहों के लिए योजनाओं की पहुंच और प्रभाव बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 98% बजट का प्रभावी उपयोग हुआ है।